अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। एक साल रह गया इलेक्शन को, ये ना हो ये 10 साल लाइन में लगे रहें, 10 साल सिलेक्शन के पीछे लगे रहें। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं उन लोगों की तरह नहीं जो 5-5 सीटों पर वजारत आला के लिए ब्लैकमेल करते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का नाम लिए बगैर काफ लीग पर बड़ा हमला। जवाब में वफाकी वजीर मोनिस इलाही ने भी शेख रशीद को उनका माजी याद दिला दिया। कहा, शेख साहब आप ये क्यों भूल गए कि आप जमाना तालिब इल्मी में हमारे बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। चौधरी शुजात हुसैन की जेर सदारत काफ लीग का मुशावरती इजलास कल फिर तलब। शुजात हुसैन कहते हैं काफ लीग का तहरीक एतमाद पर हतमी फैसला कल हो जाएगा। काफ लीग को वजारत आला देने पर PTI अरकान राजी नहीं। काफ लीग PTI में जम हो जाए, पंजाब में अपना वजीर आला बना ले, हुकूमत की तजवीज़। फवाद चौधरी और फारूक हबीब की परवेज इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात घर पर होने के बावजूद हुकूमती कमेटी से नहीं मिले। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल को वजीर आला बनाने की तजवीज़ भी पेश। ज़राए के मुताबिक मोनिस इलाही काफ लीग के हतमी फैसले से कल वजीर आज़म इमरान खान को आगाह करेंगे। ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जिसमें अपने ही अरकान को नाअहली और घिराव की धमकियां देकर जबरदस्ती साथ रखने की नाकाम कोशिशें करनी पड़े। जहां इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने के बाद भी आप पसपा हो रहे हों, ये हुकूमत नहीं जिल्लत है, शर्मिंदगी है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का तंज। इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, आज मुझे वो अल्फाज याद आ रहे हैं जब हजारा बरादरी का लाशों के हमरा धरना जारी था और आप कह रहे थे मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मजलूमों की वो आहें अब आपका पीछा कर रही हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान भी इन एक्शन। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी समेत पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली से मुलाकातें। अरकान को अवामी राबिता मुहिम में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा, कामयाब मुआशी पॉलिसियों की बदौलत दिवालिया मईशत को इस्तेहकाम मिला। अवाम की परेशानियों से पूरी तरह आगाह हैं। आलमी मंडियों में अशिया की कीमतों में तारीखी इजाफे की वजह से महंगाई के मनफी असरात से बचने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ नई हिकमत अमली सामने आ गई। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद तैयार। 100 से ज्यादा अपोजिशन अरकान के तहरीक पर दस्तखत। स्पीकर असद कैसर पर जानिबदारी और अपोजिशन अरकान को मुलाकात के लिए बुलाने के इल्जामात। ज़राए के मुताबिक अदम एतमाद जमा हो गई तो असद कैसर इजलास की सदारत नहीं कर पाएंगे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का एक और टेलीफोनिक राबता। तहरीक अदम एतमाद पर नंबर्स गेम और मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं की जल्द मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद में आलमी क़ुव्वतें मुलव्वस हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का इल्ज़ाम। कहा, PTI के MNAs और इत्तेहादी इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मेरी कल वज़ीर आज़म इमरान खान और परवेज इलाही से मुलाकात होगी, जिसके बाद कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। इमरान खान ने पहली बार आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई। हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। सियासी पारा हाई होने के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद को सुलह सफाई की याद आई। अपोजिशन को मशवरा दिया कि मिल बैठकर मुज़ाकरात से कोई हल निकालें। इलेक्शन में 1 साल रह गया है, ये ना हो कि आप 10 साल लाइन में लगे रहें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तलखियाँ पैदा कर दी। जमहूरियत इतनी इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं, इसमें कम अज़ कम इत्तफाक़ राय पर निज़ाम इस्तवार होता है। इतनी तकसीम ना हो कि बातचीत मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल होती है। फवाद चौधरी साहब ये बात इमरान खान को समझाएं। बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वाले गुंडों और बदमाशों से नहीं। लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, सियासत में गंद और गलाजत इमरान साहब ने डाला हुआ है। तहरीक अदम एतमाद के जरिए इस गंदगी और गलाजत को साफ करके
मुआशरे में फैले हुए ताफुन और घुटन को ख़त्म करेंगे। मुखालफिन को धमकियाँ दी गईं। बेबुनियाद इल्ज़ामात पर बहनों बेटियों को जेलों में डाला गया और मुज़ाकरात का लेक्चर देने वाले आवाम को पागल न समझें। अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप की कोई अहमियत नहीं। जो इमरान खान को वोट नहीं देता उसे अखलाकी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से लीगी रुकन अजहर अब्बास चांडिया और मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले PTI अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान लंदन से लाहौर वापस पहुंच गए। अलीम खान की जानिब से जल्द अहम ऐलान किए जाने का इम्कान। अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप में फासले मजीद बढ़ने का इम्कान। तरीन ग्रुप और अलीम खान के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तरीन ग्रुप के बाज़ अरकान अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार तस्लीम करने को तैयार नहीं। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अमवात और 571 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.54% रही। और अपनी सुरीली आवाज और मधुर लहजे से नौजवानों के दिलों को मसहूर करने वाले आतिफ असलम ने जिंदगी की 39 बहारें देख लीं। आतिफ असलम के गाने हर उम्र के अफराद में यकसा मकबूल। फवाद चौधरी और फरूख हबीब पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी की चौधरी बरादरान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात घर पर मौजूद थे लेकिन मुलाकात में शरीक नहीं हुए। हुकूमती कमेटी ने चौधरी बरादरान की अपोजिशन क़यादत से मुलाकातों पर शिकवा किया। जी हाँ, फवाद चौधरी और फरूख हबीब पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी की चौधरी बरादरान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी अब तक की स्क्रीन पर। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही शरीक हुए। ज़राए का बताना है कि चौधरी शुजात हुसैन घर पर मौजूद थे लेकिन मुलाकात में शरीक नहीं हुए। चौधरी बरादरान की अपोजिशन क़यादत से मुलाकातों पर हुकूमती कमेटी का शिकवा। आप भी गुजरात के लीगी अरकान असम्बली से राबते में हैं। परवेज़ इलाही का जवाबी शिकवा। अपोजिशन ने हमें वज़ारत आला ऑफ़र की, आप क्यों नहीं देते। ज़राए का कहना है कि चौधरी साहब काफ लीग को वज़ारत आला देने पर हमारे अरकान असम्बली राज़ी नहीं हैं। अगर काफ लीग PTI में ज़म हो जाए तो आपके वज़ीर आला बनने पर एतराज़ नहीं है। दूसरा फार्मूला ये है कि ऐसा वज़ीर आला लाएँ जिस पर आप और तरीन ग्रुप मुत्तफ़िक हों। नए वज़ीर आला पंजाब के लिए सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल का नाम ज़ेर गौर है। चौधरी बरादरान ने हतमी जवाब के लिए इतवार तक का वक्त मांग लिया है। ज़राए का बताना है कि इतवार को शाम 7 बजे मोनिस इलाही बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मोनिस इलाही PTI क़यादत को अपने हतमी फैसले से आगाह करेंगे। और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने नाम लिए बगैर काफ लीग पर बड़ा हमला कर दिया। कहा, मैं उन लोगों की तरह नहीं जो 5-5 सीटों पर वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल करते हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा, वोटों की खरीदो फरोख्त उरूज पर है। अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। कोयटा से शहजाद मुमताज़ की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कोयटा में पहले नादरा मेगा सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद भी उनके हमरा थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था, अंसारुल इस्लाम या किसी मलेशिया को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पार्लियामेंट लॉजेज में थ्रेट है। आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वोटों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है। अपोजिशन ब्लैकमेल कर रही है। वजीर आजम के साथ खड़ा हूँ, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। ब्लैकमेलिंग भी इस इंतहा की कर रहे हैं कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि मिंबर की इतना रेट लगेगा। ये करोड़ों में लगाएं या जितनी मर्जी पैसे लगाएं, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ये 5 साल पूरे करेगा। शेख रशीद अहमद ने कहा कि चाहते हैं मामला खुश असलूबी से हल हो। अपोजिशन जो भी करे शिकस्त से फाश होगी। अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ, ये शिकस्त फाश खाएंगे और मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि खुश असलूबी से ये मसला तय पा जाए, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। शेख रशीद का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी डंके की चोट पर इमरान खान के साथ खड़ी है। कैमरामैन मुनीर अहमद के साथ शहजाद मुमताज, कोयटा अब तक।